हेलो डियर, वेलकम बैक। आज हम स्टडी करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड को स्टडी करेंगे। ओके, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम कैसे पड़ा है, इस पे कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, और उसके नॉमिक लेक्चर में फर्दर हम डिस्कस करेंगे। ओके, कार्बोक्सिलिक एसिड को डिस्कस करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है। ओके, सो चलिए अब देखें यहाँ पर सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या प्रेजेंट होता है, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड COOH। ओके, दैट इज अ कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड इसे कहते हैं। ओके, जिसमें क्या प्रेजेंट हो, COO एसिड प्रेजेंट हो। ओके, अब कार्बोक्सिलिक एसिड तो ये हो गया COOH, वी कैन रिप्रेजेंट टू कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, अब देखें यहाँ पर इसका नाम कैसे पड़ा, कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पर क्या है, OH ग्रुप मौजूद है, यहाँ पर भी एक सब्स्टिट्यूट लग सकता है। ओके, क्लियर है पॉइंट। अब देखें ये हमारा क्या है, दैट इज ए कार्बोनाइल ग्रुप। ओके, कार्बोनाइल ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप। ओके, ये हमारा कार्बोनिल ग्रुप है, ये हमारा क्या है, हाइड्रोक्साइल ग्रुप है। क्या है, हाइड्रोक्साइल ग्रुप है, रिमेंबर इट। ओके, ये हमारा क्या है, ये हमारा हाइड्रोक्साइल ग्रुप है, ये हमारा कार्बोनिल ग्रुप है। ओके, तो कार्बोनिल ग्रुप से आप क्या लेंगे, कार्ब को ले लें, और हाइड्रोक्साइल से आप क्या ले लें, यहाँ से एक्साइल को ले लें। ओके, तो यहाँ पर इन दोनों को जोड़ें, क्या हो रहा है, इन दोनों को, कार्ब को और ऑक्साइल को, दोनों को जोड़ें, क्या बन रहा है हमारा, देखें यहाँ पर CRABOXYLIC, कार्बोक्सिलिक। ओके, अब एसिड क्यों, एसिड इसकी नेचर है। क्या है, एसिड क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी एसिडिक नेचर होती है। ओके, अब देखें यहाँ से लिया कार्बोनिल से, हमने कार्ब को लिया, यहाँ से ऑक्साइल को लिया, दोनों को जोड़ा तो क्या बन गया हमारा, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। है ना क्लियर, कितना आसान है। देखें दोनों का, इसका तो हमें पता चला कि इसका नाम कैसे, इस पे कार्बोक्सिलिक एसिड पड़ा। ओके, तो कार्बोनिल से हमने क्या लिया, कार्ब को लिया, और हाइड्रोक्साइल से हमने ऑक्साइल को लिया, तो ऑक्सालिक बना, और एसिडिक इसकी तो नेचर है। ओके, तो इसे हम क्या कहते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस तरह से इसका कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम पड़ा है इस पे। ओके, तो ये पॉइंट क्लियर हुई आपको। ओके, सो आगे चलते हैं। अब देखें इनमें क्या होता है, इन प्रोसेस में हमारे अल्काइल भी होते हैं और अराइल भी होते हैं। ओके, अब अल्काइल क्या होते हैं, अराइल क्या होते हैं। अब देखें यहाँ पर सबसे पहले लिखें, अल्काइल में क्या होते हैं, एलिफेटिक होते हैं, एलिफेटिक। अब एलिफेटिक क्या है, कंपाउंड होते हैं, एलिफेटिक कंपाउंड याद रखें, और एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड। ओके, एरोमेटिक में अराइल होते हैं, और एलिफेटिक में हमारे अल्काइल होते हैं, याद रखें। ओके, तो यहाँ पर देखें एलिफेटिक में क्या होंगे, अल्काइल होंगे, याद रखें, अल्काइल देटर अल्काइल, और इसमें अराइल होंगे, क्या होंगे, अराइल। अब ये क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंट क्या है, यहाँ पर देखें, अराइल का मतलब, अल्काइल का मतलब है कि स्ट्रेंथ चेन होगी, कार्बन की लंबी चेन होगी, मोर ज्यादा लंबी चेन होगी, एलिफेटिक होगी वो। ओके, अब उसमें क्या होगा, फैटी एसिड होंगे, ज्यादा लंबी कार्बन की चेन होगी, स्ट्रेंथ चेन होगी। यहाँ क्या होगी, यहाँ पर हमारा कोई भी बेंजाल्डिहाइड ग्रुप होगा, ठीक है, बेंजाइल ग्रुप होगा, किसमें, अराइल में। ओके, तो किस तरह से, अब देखिए एग्जांपल है हमारे पास CH3COOH, है ना, आसान। देखें कितना आसान है, यहाँ पर क्या है, CH3 एक कार्बन वाला है, यहाँ से क्या कनेक्ट है, ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड कनेक्ट है, यहाँ पर एक कार्बन है और कार्बोक्सिलिक एसिड कनेक्ट है, इसका मतलब ये हमारा क्या है, एलिफेटिक है। क्या है हमारा, एलिफेटिक है। उसके बाद देखें एक और एग्जांपल ले लें, यहाँ पर CH3CH2COOH। अब देखें दो कार्बन आ गए, और भी लंबी चेन होती जा रही है। ओके, तो इसका मतलब ये हमारे क्या है, एलिफेटिक है। क्या है, एलिफेटिक है, इसके साथ क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। क्लियर है पॉइंट। ओके, और इसके बाद देखें एरोमेटिक को देख लें, एरोमेटिक में क्या होता है, यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमारा क्या है, एक कोई भी हमारा बेंजीन आ सकती है। ओके, उसके साथ क्या होगा, COOH। ओके, ये हमारी बेंजीन है, ये क्या है, अराइल है, अराइल का ग्रुप है। ओके, अराइल ग्रुप के साथ क्या है हमारा, क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड कनेक्ट है। क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड कनेक्ट है, इसीलिए हम क्या कहेंगे, वी कैन कॉल टू एरोमेटिक कंपाउंड, या अल्काइल या अराइल कंपाउंड। ओके, तो ये हमारे होते हैं एलिफेटिक कंपाउंड जो कि अल्काइल होते हैं, और ये हमारे होते हैं एरोमेटिक कंपाउंड जो कि अराइल ग्रुप होते हैं। ओके, जिसमें हमारे बेंजल्डिहाइड भी आ सकते हैं, इसमें हमारे क्या आ सकते हैं, अल्डिहाइड भी आ सकते हैं, और काफी जो है हमारे ग्रुप आ सकते हैं। ओके, तो क्लियर हुई पॉइंट। इससे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर देखें फैटी एसिड के बारे में। ओके, किसके बारे में, फैटी एसिड के बारे में। फैटी एसिड किस तरह से हो सकते हैं, अब सपोज कीजिए मैंने यहाँ पर बात की थी कि अल्काइल जो हमारे ग्रुप होते हैं वो क्या होते हैं, स्ट्रेंथ चेन वाले होते हैं। ओके, तो सपोज कीजिए आपको यहाँ पर 12 कार्बन से यहाँ 18 कार्बन दिए हो। ओके, एग्जाम्पल तौर पे, एग्जाम्पल सपोज करें 12 से 18 आपको कार्बन मिले हो। ओके, यहाँ पर देखें CH3COOH, इसमें कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। क्या है, 3 कार्बन है, याद रखें कितने,
3 कार्बन है। ओके, अब इसका फार्मूला क्या होगा, CnH2n+2। ओके, ये कितना हुआ, अब देखें 12 12 24, 24 2 26। ओके, 26 हुए। 26 यहाँ पर कितने हो गए कार्बन 12 और हाइड्रोजन कितने हो गए 26 नहीं होंगे, यहाँ पर 25 होंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ से एक हमारा क्या जुड़ गया है, COOH ग्रुप हो गया है। हाइड्रोजन जो रिमूव होगा उसकी जगह पे हमने क्या लगाया, COOH, एक हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड लगाया। ओके, तो यहाँ पर देखें 26 हो रहे हैं टोटल हाइड्रोजन, उस एक हाइड्रोजन रिमूव किया, वहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड लगाया। वी कैन कॉल टू फैटी एसिड, व्हाट, फैटी एसिड। तो इसे हम क्या कहते हैं, फैटी एसिड कहते हैं। इस पॉइंट को याद रखें। ओके, बहुत मोस्ट ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सिंपल है। ओके, तो ये होते हैं हमारे फैटी एसिड जो कि एलिफैटिक कंपाउंड होते हैं, ये हमारे होते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। ओके, सो ये हमने बात की कार्बोक्सिलिक एसिड के नाम कैसे पढ़ा और एलिफैटिक क्या होते हैं, एरोमेटिक क्या होते हैं कंपाउंड। ओके, क्लियर है पॉइंट। अब जल्दी से स्क्रीनशॉट निकालो, आगे चलते हैं। सो चलिए गाइस, जैसे कि आप जानते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, इनके डेरिवेटिव्स के लिए। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इनके डेरिवेटिव्स के लिए। आइए देखते हैं किस वजह से। यहाँ पर देखें नंबर 1 है हमारे पास, क्या है नंबर 1 हमारे पास है ईस्टर है। ओके, ईस्टर है, ईस्टर का क्या है COOR। ओके, दैट इज अ ईस्टर। अब देखिए इनमें डेरिवेटिव की बात करें, किसकी, कार्बोक्सिलिक एसिड जो है रिस्पॉन्सिबल होता है इनकी डेरिवेटिव के लिए, उसकी हम बात करें। ओके, नंबर सेकंड हमारे पास क्या है, सेकंड है हमारे पास अमाइड है। ओके, वी कैन कॉल टू अमाइड्स। अमाइड का फार्मूला क्या है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहाँ पर NH2। ओके, अमाइड से, ये इनकी डेरिवेटिव की बात करें। और थर्ड नंबर हमारे पास क्या है, थर्ड नंबर हमारे पास है एसिड क्लोराइड। ओके, एसिड क्लोराइड का फार्मूला क्या है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहाँ पर Cl। इसे हम क्या कहते हैं, ऑयल ग्रुप भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, ऑयल ग्रुप भी कह सकते हैं, नॉट वेल। ओके, तो यहाँ पर क्लोराइड ग्रुप लगेगा तो एसिड क्लोराइड भी है हमारे पास। और चौथा हमारे पास है यहाँ पर कौन सा है, एसिडिक एनहाइड्राइड्स। एसिड एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड का फार्मूला क्या है, यहाँ पर जरा देखें, मैंने लास्ट भी प्रीवियस भी बताया, कार्बन C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर भी कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहाँ पर क्या है हमारा अल्काइल ग्रुप मौजूद है। ओके, वी कैन कॉल टू एसिड एनहाइड्राइड्स, वेरी सिंपल है फार्मूला। ओके, तो ये होते हैं हमारे जो कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है वो क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है इनके डेरिवेटिव्स के लिए। ओके, तो फटाक से स्क्रीनशॉट निकालो, आगे चलते हैं, नॉमिक लेक्चर करते हैं। नॉमिक लेक्चर में जो है हमारा IUPAC और कॉमन नेम किस तरह से हो सकते हैं उसे हम डिस्कस करते हैं। ओके, तो फटाक से स्क्रीनशॉट निकालो। सो चलिए गाइस, बात करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में नॉमिक लेक्चर की। ओके, इसका IUPAC और कॉमन नेम क्या हो सकता है। ओके, सो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखें नॉमिक लेक्चर, नॉमिक लेक्चर। ओके, नॉमिक लेक्चर। अब देखें इसका क्या कर रहा है, नॉमिक लेक्चर में क्या प्रेजेंट होता है पता है आपको, COOH। वी कैन कॉल टू कार्बोक्सिलिक एसिड, वी कैन कॉल टू कार्बोक्सिलिक एसिड, रिमेंबर है। अब देखें फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर लिखें, क्या लिखेंगे, IUPAC का सफिक्स क्या है, सफिक्स वेरी इंपॉर्टेंट। सफिक्स क्या है इसका, मैंने अभी बताया था आपको, ओइक एसिड है। क्या है, ओइक एसिड है। क्या है सफिक्स, IUPAC का जो है सफिक्स क्या है, ओइक एसिड, जो कि लास्ट में लगता है। ठीक है, आखिर में लगता है, क्या लगता है, ओइक एसिड से हम रिप्रेजेंट करते हैं उसे। ठीक है, तो यहां पर देखें एक पॉइंट और है, व्हेन द कार्बोक्सिलिक एसिड इज काउंटेड। अब देखें जब हम कार्बन जो है कार्बोक्सिलिक एसिड का काउंटेड करते हैं तो उसके लास्ट में क्या लगता है, ओइक एसिड लगता है। या फिर ऐसे लिखें, व्हेन दी कार्बोक्सिलिक एसिड इज नॉट काउंटेड, ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, या तो ऐसे काउंट भी कर सकते हैं या तो काउंट भी नहीं कर सकते, उसके लास्ट में क्या लगाएंगे, ओइक एसिड लगा सकते हैं। ओके, तो क्लियर वही पॉइंट ये। अब देखें सपोज कीजिए डायग्राम। ओके, अब देखें डायग्राम क्या होता है, यहाँ पर आप लिखें कंपाउंड। ओके, और यहाँ पर लिखें कॉमन नेम, क्या लिखेंगे, कॉमन नेम, और यहाँ पर IUPAC, क्या लिखेंगे, IUPAC नेम। ओके, तो क्लियर वही पॉइंट।
यहाँ पर IUPAC, यहाँ पर कॉमन। अब कंपाउंड हमारे कौन से होने वाले हैं? कंपाउंड देखें यहाँ पर जरा ध्यान दें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक एक जो कंपाउंड है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर HCOOH विच नेम? फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। क्लियर हुआ? तो इसका ये क्या है, कॉमन नेम में क्या है, फॉर्मिक एसिड, सबको पता होगा। अब इसका जो है IUPAC नेम कैसे निकाल सकते हैं? अब देखें यहाँ पर कार्बन कितने, सबसे पहली पॉइंट, कार्बन को क्या करते हैं, एक कार्बन से, कार्बन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? मिथ्स से। यहाँ पर देखें हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है। इसका मतलब यहाँ से क्या होगा, N। लास्ट में हमारा सफिक्स कौन सा है, ओइक एसिड, जो कि इसकी नेचर है, एसिडिक नेचर है। तो मिथेनोइक एसिड बन गया। कितना आसान है, देखें यहाँ से एक सेकंड ही नहीं लगा। देखें कार्बोक्सिलिक, यहाँ से देखें फॉर्मिक एसिड का, ये तो उसका कॉमन नेम है। ओके, तो यहाँ से IUPAC नेम देखें, मिथ एक कार्बन है और यहाँ पे इनके बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो हमने लगाया N और ओइक इसका सफिक्स है, तो बन गया हमारा मिथेनोइक। ओके, तो सेकंड देखें, यहाँ पर सेकंड बहुत ही आसान है, ध्यान दे जरा, CH3COOH। ओके, एसिडिक, एसिडिक एसिड क्या है, एसिटिक एसिड। तो यहाँ पर देखें एसिडिक एसिड से हमें इसका IUPAC नेम क्या हो सकता है, जरा यहाँ पर फोकस करें। यहाँ पर कितने कार्बन है, एक, दो कार्बन के लिए हमारे पास क्या है, यहाँ पर इथ है, क्या है, इथ। यहाँ पर देखें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो N और हमारा सफिक्स क्या है यहाँ पर, ओइक, क्या है, ओइक एसिड है, क्या है, एसिड है। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमारे पास एसिडिक एसिड था, उसे हमने IUPAC नेम क्या हो सकता है, इथेनोइक एसिड हो सकता है। क्या इथेनोइक क्यों कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर दो कार्बन प्रेजेंट है। ओके, तो जरा यहाँ पर फोकस करें। थर्ड नंबर हमारे पास क्या है, यहाँ पर देखें CH3CH2COOH। ओके, ये हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास बन गया प्रोपेनोइक एसिड। क्या बना, प्रोपेनोइक एसिड। क्या बना, प्रोपेनोइक एसिड बना। क्या बना, प्रोपेनोइक एसिड। अब देखेंगे मजे की बात यह है कि प्रोपेनोइक एसिड में जो है हमारा सफिक्स ओइक प्रेजेंट है। ओके, तो इसका मतलब ये इसी का कॉमन नेम भी ये सेम रहेगा और IUPAC नेम भी सेम रहेगा। ओके, क्लियर हुई पॉइंट? तो इसका जो है IUPAC नेम क्या होगा, सेम होगा, प्रोपेनोइक। क्या होगा, प्रोपेनोइक एसिड, है ना सेम। तो कितना आसान है इनका IUPAC नेम निकालना और कॉमन नेम से IUPAC नेम निकालना कितना आसान है। ओके, तो ये खुद से आप करोगे IUPAC नेम और कॉमन नेम, तो बहुत ही आपको इंटरेस्ट आएगा करने में। ओके, तो ये था इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। ओके, तो नॉमेनक्लेचर भी हमने किया और कार्बोक्सिलिक एसिड भी किया, उसका नाम कैसे पड़ा उसको हमने मजीद डिस्कस किया। ओके, तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, ज़्यादा थोड़ा भी समझ में आया होगा। ओके, सो समझ में आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में।